अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी एक ऐसे शहर की जहां पर मार धाड़, कत्ल व गारतगरी और दहशतगर्दी रोज़ का मामूल बन गया था। शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर अपने प्यारों की लाशें उठाते थे। बदअमनी अपने उरूज पर पहुंच गई थी और फिर उस शहर के रखवालों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने और हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और कराची ऑपरेशन के नाम से एक मेगा ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसके ज़रिए जुराइम में मुलव्वस अफराद का ख़ात्मा शुरू किया गया। और फिर देखते ही देखते आज साल 2023 आ गया है। 10 साल गुजर चुके हैं और इन 10 सालों में इस शहर में बहुत कुछ बदल चुका है। ये शहर कराची है जहां पर आज से 10 साल पहले रोज़ाना की बुनियाद पर कई अफराद अपनी जान की बाजी हार बैठते थे। और एक साल ऐसा भी गुजरा जिसमें साल भर में 2700 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बना दिए गए। मगर आज 2023 में ये तादाद आटे में नमक के बराबर है। हमने माना कि आज हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं, मगर आज दहशतगर्दी और कत्ल व गारतगरी की जगह स्ट्रीट क्राइम ने ले ली है। और अब अगरचे वो तादाद नहीं है, मगर स्ट्रीट क्राइम की भेंट इस साल भी, रवां बरस भी 100 के करीब अफराद चढ़ चुके हैं। तो क्या अब भी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस शहर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आज से 10 साल पहले शुरू किए जाने वाले कराची ऑपरेशन के तर्ज पे कोई हिकमत अमली बनाना चाहिए? क्योंकि चाहे जान पूरे शहर की हो या फिर एक फ़र्द वाहिद की हो, जान अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और अपनी जानों की हिफाजत करना हमारी भी जिम्मेदारी है और शहरियों की जानों की हिफाजत करना इंतज़ामिया और रियासत की भी अव्वलीन तरजीह है। इन 10 सालों में इस शहर ने क्या कुछ देखा और अब इस शहर को किस चीज़ की ज़रूरत है, आज हम वो दिखाएंगे। कि 2012-13 का कराची और 2023 का कराची, चाहे वो लिहारी हो या सोराब गोड, कस्बा कॉलोनी, कटी पहाड़ी हो, हालात तो बहुत सारी जगह पे ख़राब थे ना। रोज़ाना पूरे शहर में 50-60 आदमी मर जाता था एक अंदाजे के मुताबिक। आज के कराची में कितना फ़र्क है, आप और उस दौर के लोगों ने क्या क्या देखा? बहुत फ़र्क है। पहले तो लाशी ही लाशें थे हर तरफ लाशी ही लाशें। कोई गैंगवार मार रहे हैं, कोई भाई लोग मार रहे हैं, हर तरफ। यानी यहाँ तो छोड़ो, लिहारी बाहर भी यही हालत था। अजीज़ाबाद, करीमाबाद, जिधर भी जाओ ना, हम भी रक्षा चलता, मैंने भी रक्षा चलाया 25-30 साल। लेकिन मैंने आए दिन यही मसले देखे। पहले कभी फंसे आप उन हालात में? हाँ, 90 जहाँ इसका ठिकाना है, वहाँ मेरा गाड़ी रक्षा ख़राब हो गया था। सिर्फ मैं करंट सही करने के लिए गाड़ी रक्षा खड़ा किया। मैंने कहा रक्षा को ज़रा करंट सही कर लो। तो वो बंदा एक आया अंदर से, दफ्तर से, बोला रक्षा हटाओ। अरे मैंने बोला ये ज़मीन है भाई, खुदा की ज़मीन है, गाड़ी ख़राब है, गाड़ी सही करो। नहीं, आगे जाओ, यहाँ नहीं छोड़ रहा है, अलाउ नहीं है इधर। अरे भाई क्यों? अभी वही 90 है, हर कोई बैठते हैं कोने कांचे में, फिर भी रात को अभी तक। और ऐसी इसी इलाके में, इस इलाके में तो कोई किसी ने मैं पूछा लिहारी नहीं। पूरे टाउन की बात कर रहा हूँ। लिहारी टाउन की बात कर रहा है। लिहारी टाउन में भी वही उस टाइम ऐसे ही था, खूब ज़्यादा हर कोई नहीं निकलता था, अपना काम से घर ख़त्म। और जब हालात ख़राब होते थे, जब आपस में मुठभेड़ होती थी दो ग्रुपों की, आदमी हर कोई अपने आप को बचाता है ना घर के अंदर। और आज जिस तरीके से हम यहाँ खड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बेहतर है पहले से, बनिस्बत पहले से अभी बेहतर है। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे हम अकेले निकलते हैं बाहर। शुक्र है मालिक का, अभी तो ऐसा अच्छा, टेंशन आज वो बम धमाके या जनाब बहुत कम है, वो टारगेट किलिंग, वो सब कुछ तो नहीं है, पर अंकल स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग, ये आज के दौर में हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है पूरे कराची के अंदर। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हवा में हम लोग जो है लिहारी वाले बेबस हैं इधर। हाँ, नहीं, मैं पूछ ये रहा हूँ कि जैसे सन 2013 में पुलिस ने, रेंजर्स ने ऑपरेशन किया, पूरे शहर में अमन हुआ, आज भी इसी तरीके की किसी हिकमत अमली की ज़रूरत है कि ये जो स्ट्रीट क्राइम है इस पे काबू पाया जा सके? इस पे काबू पा गएगा।
आप आगे अब रेंजर्स ने पुलिस ने बहुत हिम्मत से करके देखो सफाई, आज हम ऐसे घूम रहे देख खड़े हुए, आप घूम रहे फिर रहे, कैसे सहूलत है। ये तो आप ही ने हमारी एजेंसी को और हमारे पुलिस और रेंजर्स को सलाम है। पहले क्या हालात थे, जरा ये कुछ हालात यादें बहुत बताएं खराब अपनी। थे बाबले, यहाँ लोग आदमी यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, इस गली से फायरिंग, उस गली से फायरिंग, वहाँ से फायरिंग होता लगाया गया। हम लोग महफूज नहीं थे, हम लोग यहाँ सुजुकी वाले थे, सुजुकी में इधर बैठ नहीं सकते थे, हम लोग सुजुकियाँ लेके अपने गाड़ियाँ वो बकरा पिड़ी जाते थे डर के मारे। क्यों? इस गली से गोलियाँ चलता था, वहाँ से चलता था। अभी अल्लाह का करम है, हमारे जो है रेंजर्स भाइयों ने और पाक अफवाज को सलाम है जिन्होंने इतनी हिम्मत करके हमारे लियारी को अमन का गवारा बना दिया। कराची में, उस दौर के कराची में आज के कराची में कितना फ़र्क है? बदअमनी की सूरत हाल थी, उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। बदन की वजह से बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही है, बुरा नहीं है। और पहले क्या सूरत हाल थी? पहले तो बुरा था, बहुत हाँ। ख़राब था, हालात सही नहीं थे। और तो जो मारना पीटना वाला हिसाब किताब था वो था, ये कहानी था, सारा उल्टा था। अभी तो फिर भी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम बिल्कुल। क्या क्या देखा है उस दौर में आपने? बहुत कुछ देखा है, लाशें देखे, भक्ति देखा है, परेशानी देखे, रोज़गार बंद, लाशें देखी हैं? लाशें देखी है, सब कुछ हुआ है। लियारी के अंदर कुछ नहीं हुआ है, लाशें रोड पे नहीं गिरते थे, एम्बुलेंस गाड़ी आता था, सब कुछ आता था, होता था ना। उस लिहाज में बेकार था, मगर अभी माशाल्लाह बहुत फ़र्क है। और अब क्या है, मैं तो देख रहा हूँ जो चहल पहल है बहुत बिल्कुल उससे नहीं सही है, बिल्कुल अपोजिट हो गया है अब। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। रात को देर तक भी बंदे बैठते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं होता है। जहाँ हम खड़े हैं या आगे थोड़ा सा एक सड़क आगे चील चौक है, हाँ। यहाँ ऐसे खड़े हो सकते हाँ, थे पहले? नहीं हो सकते थे, हाँ। नहीं बिल्कुल सही नहीं था। अभी तो बिल्कुल सही है माशाल्लाह। कहीं से भी बुलेट आ जाती थी। हाँ किसी वक्त भी आ सकती थी, किसी टाइम भी भागन दौड़ ये होता था, मगर अभी सही है माशाल्लाह। कराची में 2013 में पुलिस और रेंजर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन किया और पूरे शहर में जो हालात ख़राब थे, सिर्फ लियारी नहीं पूरे शहर में, उसमें फिर हमने देखा कि बतदरीज कमी आना शुरू हुई। वरना इस शहर ने एक दिन में 50-50, 70-70 लाशें भी उठाई हैं। कितना फ़र्क है आज से 10 साल के पहले कराची में और आज के कराची में? अभी तो बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है। और कराची क्या लियारी नहीं, पूरे शहर में बिल्कुल आबादी ख़राब था। नवाज शरीफ के बाद फिर हालात बिल्कुल सही हो गए। हाँ। उसके बाद फिर हालात बिल्कुल अभी अमन हो गए, दहशतगर्दी ख़त्म हो गया, अमन हो गया। उसके बाद अभी फिर 2012-13 में क्या आपने हालात देखे हैं? बहुत ख़राब था, कहीं भी जा नहीं सकता था, हाँ। कहाँ भी जा नहीं सकता था, बिल्कुल मना होता था यहाँ घूमना, बाहर जाना। आजकल बिल्कुल अमन हो गया, बिल्कुल शहर अमन हो गया। कोई आपके साथ कोई ऐसा वाकया गुजरा हो या उस दौर की कोई बात जो याद रह गई हो आपको? कहीं भी चले जाता, नाजमाबाद, लालू के लालू इस इलाके में कोरंगी में गोलियां तो चलते रहते थे, लियारी के अलावा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो बिल्कुल अमन हो गया, पूरे शहर में अमन हो गया, बिल्कुल अमन हो गया। लाशें देखी कभी? बिल्कुल देखी, सिविल अस्पताल में लाशें आ गए, कोरंगी में लाशें गिरे हुए थे, खुद देखें, अभी बिल्कुल अमन हो गया। अच्छा चलें, अल्लाह का शुक्र है कि आज वो हालात नहीं है। आज शहर में अल्लाह का शुक्र है बम धमाके नहीं होते, दहशतगर्दी टारगेट किलिंग नहीं होती है। मगर एक दर्द सर हमारे लिए स्ट्रीट क्राइम बन गया है। अगर मैं बाहर निकला तो किसी ने मेरा मोबाइल छीन लेना है, ये आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है। क्या समझते हैं इस चैलेंज से निपटने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? जैसे 10 साल पहले कराची ऑपरेशन किया था, आज क्या हल नज़र आता है? कोशिश करना चाहिए, लोगों को भी कोशिश करना चाहिए, आवाम को भी कोशिश करना चाहिए, ताउन करना चाहिए रेंजर्स और पुलिस के साथ, बिल्कुल। और रेंजर्स और पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या मैसेज देंगे कि इस स्ट्रीट क्राइम को कैसे रोका जाए? कोशिश और लोग करें, पब्लिक भी करे, ताउन करे, बता दे भाई यहाँ ये हो रहा है, फ़ौरन करे, इतला दे, और इससे ख्याल रख सकते हैं। पब्लिक और जो गवर्नमेंट है उसका रिलेशन बनना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। देखें, आप देखें लोग आज भी उस वक्त को याद करते हैं ना, तो बरजस्ता कहते हैं कि जनाब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दौर में शायद हम अपने इलाकों में इस तरह आज़ादाना नहीं घूम सकते थे, और रात में तो कोई तसव्वुर भी नहीं करता था कि सूरज ढलने के बाद वो इस तरीके से कहीं भी चला जाए। लोगों ने लाशें देखी हैं, लोगों ने फायरिंग देखी है, जलाओ घेराव देखा है। आज सूरत हाल उसके बरक्स है और सुकून है, अमन है यहाँ पर लोग कहते हैं, और इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, ज़रूरत है अभी भी कि हम कोई इस तरह की हिकमत अमली बनाएं कि अब जो ये स्ट्रीट क्राइम ने सर उठाया है हम इसे भी कुचल दें। और शहर में अगरचे अब आटे में नमक के बराबर तादाद है इस तरह के कार्रवाइयों की, वारदात की, क्या ही अच्छा हो कि वो तमाम तर वारदातें और
जराइम और वो कार्रवाइयाँ ख़त्म हो जाएं और कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि ये स्ट्रीट क्राइम जड़ से ख़ात्मा हो इसका। सवाल ये कर रहे हैं हम लोगों से कि आज से 10 साल पहले वाले कराची में और आज के कराची में, लियारी नहीं कराची में, कितना फ़र्क है? अमन अमान में तो माशाल्लाह सही है। हाँ 10 साल पहले जो हालात थे ना, 10 साल पहले मैं तो यहाँ पे नहीं था ना, मैं तो 2015 में आया हूँ, मैं दुबई में था ना। हाँ। तो 2015 के बाद तो हालात सही हुए हैं यहाँ पे ना। और अभी 2000 खासकर हमारे इलाके के लियारी के हाँ। ना। अभी कराची के और हालात 2010, 11, 12, 13 में क्या हालात देखे हैं शहर के अंदर आपने? आपको ज़्यादा मालूम है। आप हमने तो लोगों से पूछना है। अभी बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। रेंजर्स की बदौलत और हुकूमत पाकिस्तान की बदौलत हमारे इलाके के हालात बहुत बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। गैंगवार ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अमन व अमान हो गया, लोग अमन से जी रहे हैं। कोई किसी का मोबाइल नहीं छीनता है, कोई चोरी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बाकी शहर में जो कुछ कराची शहर में था या लियारी में था, आपको मुझसे बेहतर जानते हैं। हुकूमत वक्त ने, एजेंसियों ने कराया और उन लोगों ने ख़त्म कराया, सब कुछ उन्होंने कराया। एजेंसी ने गैंगवार बनाया, एजेंसी ने MQM बनाया। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई उनको ख़त्म कर दिया। क्या क्या यादें हैं उस वक्त की, 2010, 11, 12 में क्या क्या देखा है इस शहर के अंदर आपने? बहुत देखा है, बोरी बंद लाशें देखी हैं। ये बहुत बार लियारी में इस गली में घुसो उसको मारते थे, उस गली में घुसो उसको मारते थे, लेकिन सबके हाथ ऊपर सियासी हाथ थे, सियासी हाथ थे। अब सियासी हाथ ख़त्म हो गए, वो भी ख़त्म हो गए, गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, आज अल्लाह का शुक्र है वो हालात नहीं है, बहुत अमन है, मगर एक इस दौर में स्ट्रीट क्राइम ऐसा उभर कर सामने आया है कि जिसने अगरचे वो हालात नहीं है पर हमें परेशान किया हुआ है। क्योंकि इस साल भी अगर हम बात करें तो 90 से ज़ायद अफराद स्ट्रीट क्राइम में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। क्या समझते हैं जो 10 साल पहले पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन हुआ था, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है कि अब ये स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो सके? पुलिस और रेंजर्स मिल के हिकमत अमली बनाएं तो सब कुछ खत्म हो दोबारा सकता है। वही उस तरीके से, उस तरह से सख्ती करें, पकड़ें लोगों को। अभी हमारे इलाके में तो अल्लाह का शुक्र है कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं हो रहा है। रात को 2 बजे तक ये गाड़ी वाले बैठे रहते हैं, कोई किसी का मोबाइल नहीं छीनता है। यहाँ पर शहर भर की बात करें, शहर भर के शहर में तो हालात, गुलिस्तान जोहर हुआ, गुलशन हुआ, इधर हुआ, आए दिन मोबाइल छीनना आम सी बात है। मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना, ये वो। असल मसला क्या है? बेरोज़गारी है। जो बंदा बेरोज़गार होता है उसको अपना घर चलाना होता है, वो फिर ऐसे बंदों के हाथ लग जाता है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं, असला थमा देते हैं। भाई 5 मिनट में आपने एक वारदात किया, आपने पैसे कमाए, निकल। कभी फायरिंग होते हुए देखी है? ये अभी मैंने अभी 2015 पहले के बाद की ना, बात कर रहा हूँ। पहले तो बहुत फायरिंग होती थी। जब मैं छुट्टी पे आता था यहाँ पे तो लोग घर वाले बोलते थे भाई इस गली से नहीं जाना, इस गली से नहीं जाना, यहाँ से नहीं जाना यहाँ। और फिर फायरिंग तो रात को तकरीबन होती थी हर रोज़ाना ही की रोज़ाना कोई बात रोज़ाना रोज़ का माहौल बना हुआ था ना। हम जैसे बाहर बैठे हुए आज इतना अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे खेल रहे हैं, लोग कारोबार कर रहे हैं। मुमकिन था ये पहले लोग सोचते थे कि ऐसा होगा? नहीं था ऐसा। बहुत बच्चे वालिदैन डरते थे बाहर निकालने से भी उनको कि भाई हम बच्चों को कैसे बाहर निकालें। बल्कि वालिदैन कहते भाई बाहर नहीं निकलो, 12 बजे मतलब 10 बजे के बाद के 8 बजे के बाद भी नहीं निकालते थे बाहर। ये अब तो सुकून है, बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। कोई ऐसी बात जो 2013 में पुलिस और रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था ना पूरे शहर के अंदर, तो फिर ये हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए थे? बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। हाँ। क्या क्या कोई बात ऐसी जो याद रह गई हो जब हालात ख़राब थे उस दौर हालात की? ख़राब तो ये कि आप भाग दौड़, अभी तो रात के 2 बजे भी आप इसी लियारी में घूमो, कोई ख़तरा नहीं है, हाँ। अमन अमान है। अच्छा, अब टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी ये सब तो नहीं है, पर स्ट्रीट क्राइम अभी भी है। ये डर रहता है कि यार बाहर निकलेंगे तो मोबाइल ना छिन जाए। क्या करना पड़ेगा इस हवाले से? अब क्या दोबारा कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए? दरअसल ये सर महंगाई के वजह से सारा हो रहा है। अच्छा। महंगाई कम हो है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोग भूखे हैं तो लाजमी छीनेंगे। तो रोकना काम तो है ना पुलिस का, इनको रोकना तो काम है ना। क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा कंट्रोल करे। कोई ऑपरेशन इनके खिलाफ, कोई हिकमत अमली बनाएं, कोई प्लानिंग करें। हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए। लोग भूख मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, काम नहीं है, धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो दूसरा बच्चे भूखे हैं घर में तो चोरी करेंगे। ठीक है जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। हालात तो बेहतर हुए हैं पर मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। 2013 में पुलिस रेंजर्स ने फैसला किया कि भाई बहुत हो गई है, अब इनको लगाम डालो। कराची ऑपरेशन किया उन्होंने। उस कराची में आज के कराची में कितना फ़र्क है? क्या क्या उस
दौर में देखा है और आज याद करते हैं तो बहुत कुछ देखे, अभी माशाल्लाह बेहतर है, बहुत बेहतर है। खास तौर पे हमारा लियारी, खास तौर पे हम अपनी लियारी की बात कर रहे हो। पहले कितने दहशतगर्द थे, कितने गैनवार थे, अब अल्लाह का शुक्र है लाख लाख पाक रेंजर्स ने बहुत सी फ़ायदा हम लोगों को दिया है। हम लोग अपना रोज़गार कर सकते हैं। माशाल्लाह दुकान चलाते हैं, कारोबार से आपका ताल्लुक है, उस वक्त कारोबार करना कैसा था? बहुत अजीब था, बार बार दरवाजा अपना शटर नीचे करना, ऊपर करना, मतलब बहुत मुश्किल होता था। भत्ते का पर्ची आता था 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, छोटे छोटे मतलब मसाइल होते थे। और इधर तो खुलेआम बाकायदा मुकाबला होता था। अच्छा। हाँ, मुकाबला होता था, मतलब ये गैनवारों के तरफ से मुकाबले थे। तो ये भत्ते का फिर पर्ची आया, फिर भत्ते का नहीं देता था, फिर आते थे हमला करते थे। अभी तो लाख लाख शुक्र है मियाँ नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। कोई ऐसी बात उस दौर की जो आपको याद रह गई हो, कोई ऐसा वाकया जो देखा हो? मैंने देखा है झटपट मार्केट में बम धमाका हुआ था, आपके सामने हुआ? हमारे सामने हुआ। हमने लाशें देखे, हमने बहुत सी लाशें उठाए, हमने सिविल हॉस्पिटल में किए। बहुत से मतलब गैनवारों ने बहुत से क्राइम हुआ था। अब अल्लाह का लाख लाख करम है, एहसान है कि हमारा लियारी और कराची में अमन है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बम धमाका नहीं है, नहीं, वो टारगेट किलिंग नहीं नहीं है, मगर स्ट्रीट क्राइम है। स्ट्रीट क्राइम क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को भी ख़त्म करना है, हमने अपने शहर से बिल्कुल साफ करना है। अब तो देखो, क्या पुलिस रेंजर्स को अब क्या करना पड़ेगा? जैसे कराची ऑपरेशन हुआ था, कोई प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए अब? बिल्कुल प्लानिंग ऐसी चाहिए कि कम से कम ये मतलब ये गली कूचों में जो मंशियात बिक रहे, हाँ। खुलेआम इसको ख़त्म किया जाए। ये स्ट्रीट क्राइम भी उसी की वजह से उसी की वजह से बढ़ रहा है और महंगाई की वजह से अलग बढ़ रहा है। हाँ। तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे आया कायदात से अपने तो कहने का मकसद ये रहा, लियारी एसपी हो गया, हमारे डीआईजी हो गया, अपना डीआईजी रेंजर्स हो गए, साउथ वाले हो गए, ये जितने भी हैं गली कोंचों में जो मंशियात बिक रहे उन मंशियात को पूरी तौर पे बंद किया जाए। मंशियात को बंद कराया जाए। स्ट्रीट क्राइम की असल वजह, बड़ी वजह इस वक्त मनशियात है, क्योंकि वो नस्ल जो मनशियात में लगती है वो बिल आखिर जराइम की दुनिया में कदम रख देती है। और फिर आजकल जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, अगर मनशियात को थामा जाएगा, उसे रोका जाएगा, तो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी कमी आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। नाज़रीन, एक वक्त ऐसा भी था जब कराची में बदअमनी उरूज पर पहुंच गई थी, कत्ल व गारत और मार धाड़ आम सी बात हो गई थी। अच्छा, इन तमाम तर वाक़यात को उस वक्त की जो सहाफ़ी बरादरी थी उसने अपनी जानों पर खेलकर इन तमाम चीज़ों को अक्सबंद किया, उसके बारे में लिखा, सब कुछ कवर किया और वो इसके ऐनी शाहिद हैं। मेरे साथ इस वक्त कराची के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिराज अख्तर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ये सारे वाक़यात ना सिर्फ कवर किए हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, वो उसके ऐनी शाहिद भी हैं और उन्होंने क्या कुछ देखा उनसे बात करते हैं। मिराज भाई, कैसा दौर था? कराची ऑपरेशन को 10 साल हो गए, 2013 में तो चले सब कुछ सही होना शुरू हो गया था, उससे पहले का दौर और फिर इन 10 सालों का आप कैसे अहाता करते हैं? देखिए जी, मैं 98 से वाबस्ता हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग की फील्ड से, पेपर मीडिया से फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बहरहाल 10 साल पहले का जो दौर था वो हमने भी अपनी ज़िंदगी में मतलब पहली दफ़ा देखा था अपनी सहाफ़ती लाइफ में, क्योंकि 98 में जब आए थे तो उसका कराची ऑपरेशन का एंड था। 99 में कराची ऑपरेशन अख्ताम पज़ीर हुआ था, तो उसके बाद एक नॉर्मल वे था, नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन 2009 में अचानक शहर में फिर से बदअमनी जो है ना वो शुरू हुई, तासुब के नाम पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले, उनमें तासुब को हवा दी गई नामालूम अफराद की जानिब से, और फिर एक अजीब सा माहौल पैदा हुआ। इस वक्त लियारी में हम लोग मौजूद हैं। लियारी का नाम सुन के आज भी मतलब जो लोग इस शहर में ये नहीं रहते हैं तो उनके लिए तो ये भी बहुत खौफ की अलामत है। बिल्कुल ऐसे और अभी भी जो शहर के मेड में रहने वाले लोग हैं या पोश इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो आना पसंद नहीं करते, डरते हैं, आज भी डरते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा खौफ है, क्योंकि लियारी जो है एक वक्त में गैंग वार्स का एक मस्कन बना हुआ था, जिसमें बहुत सारी गैंग वार्स थी। हर गली में एक नया गैंग होता था जो कि भत्ता भी वसूल करता था, कत्ल, डकैती, मतलब बहुत सारे जुराइम थे, तो खौफ की अलामत बना हुआ था। तो इस वक्त जहाँ हम लोग ये मौजूद हैं
ये जिनाबाद कहलाता है ये एरिया जो है। जिनाबाद से पहुँचे हैं हम अभी चील चौक पर। ये चील आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये निशान है। अच्छा, ये 2009 से लेके 2012 तक खौफ का निशान बनी रही। मतलब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते थे। इससे आगे जाना तो फिर अपने रिस्क पर। जान, अपनी जान पे रिस्क लें आप, अपने माल पे रिस्क लें आप, ये सूरत हाल थी। उस वक्त भी हम यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आते थे तो यहाँ के अंदर के कुछ लोग होते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि सर हम आना चाह रहे हैं, हमें कवरेज करनी है। तो फिर वो एक हमें लाइन अप करके जो है एक रास्ता मिलता था कि जी आप आ जाएँ, गाड़ी का नंबर बता दें, गाड़ी का कलर बताएं। जाते थे मेराज भाई। हाँ, तो वो उसमें ये होता था कि लेके बिल्कुल ऐसे साथ साथ नहीं चलते थे, उनके लोग बैठे होते थे मुख्तलिफ। ये सब यहाँ पे पिकेट्स बनी हुई थी, ये ऊपर छतों पे और अतराफ में छोटे छोटे मोर्चे चौकियाँ बनी हुई थी, जहाँ से खामोशी से वो असला लेके कुछ लोग बैठे होते थे। बस उनको मैसेज मिल जाता था कि भाई फ़लाँ रंग की गाड़ी है, मीडिया की है और इसमें फ़लाँ आ रहा है, तो इनको आप क्रॉस करने दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने फिर ये भी देखा कि जब 2012 के बिल्कुल एंड में ऑपरेशन एक CTD ने कंडक्ट किया था, शहर की पुलिस भी और रेंजर भी साथ थे, लेकिन ख़ासतौर पे चौधरी असलम बड़ा नाम था एक कराची ऑपरेशन के हवाले से। MQM के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन हुआ था जब भी बड़ा नाम था वो, और उसके बाद जब लियारी का ऑपरेशन हुआ तो उसमें बड़ा नाम था। उन्होंने भी बड़ी कोशिश की। यहाँ पर यही वो जगह है यहाँ पर पुलिस खड़ी होती थी और फायरिंग यहाँ से भी जारी होती थी, वहाँ से भी चल रही होती थी, खूब मतलब गोलियाँ चल रही होती थी। हम भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जो है ऑफिस हमें फराम करता था, हम आते थे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के एहतियात के साथ साइडों पर रहते हुए अपना काम करते थे। अच्छा, ये जो जगह मैं आपको बता रहा हूँ, अब मेरे साथ एक वाक़या पेश आया। उस दौरान में पुलिस का भी ऑपरेशन था और कुछ गैंग वॉर्स भी थी, तो गैंग्स दो आमने सामने होते थे, तो एक दूसरे पर फायरिंग भी करते थे, रॉकेट तक फायर कर देते थे। अच्छा, रॉकेट तक? यहाँ तो कोई इशू ही नहीं था ना, रॉकेट वॉकेट तो कोई, और दस्ती बम को आलू कहते थे यहाँ पर। इतनी आम सी बात? जी, मतलब जैसे हम तो दस्ती बम कितना खौफ वाला मामला होता है कि इसकी पिन निकालेंगे, रूसी साख्ता होगा, फट जाएगा। तो यहाँ पर कहते थे अरे आलू मार दिया, आलू। तो आलू मारना यानी कि दस्ती बम मारना कोई मसला ही नहीं था। अब एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि मैं रिपोर्टिंग के दौरान में अपनी टीम के साथ यहाँ खड़ा था और भी मीडिया वाले थे, तो सामने की तरफ से भी फायरिंग हो रही थी, इस साइड से भी फायरिंग हो रही थी। तो जब कुछ वक्फा हुआ फायरिंग में तो वहाँ से कुछ औरतें सामने की तरफ से आईं। मतलब आप समझ लें कि ये जिस जगह हम खड़े हैं ये एक बॉर्डर है, और अगर कैमरामैन ने आपको दिखाई दी सामने, तो ये सामने सड़क क्रॉस करके सामने दूसरा बॉर्डर है। अच्छा, वो दूसरे ग्रुप का इलाका है। सही है। इस ग्रुप में और उस ग्रुप में लगी हुई है। अब आपको यहाँ थोड़ी सी मीडिया को जगह मिल गई, हम बना रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ख़वातीन आई, उन्होंने इशारे किए कि हम बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, हमारे पास खाना पीना रसद सामान ख़त्म हो चुका है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, वहीं से आवाज़ें लगाई इन्होंने। तो बहरहाल बहुत सारे लोग भी थे, लेकिन तो हमारा शायद ज़्यादा ज़मीर जाग गया। तो हमने अपने कैमरामैन को कहा कि चलो भाई मदद करते हैं, कुछ इनकी भी सुन लें। तो हमें तो बिल्कुल ख्याल नहीं था, हमने सोचा था कि चलो कि सिचुएशन ऐसी है। हमने सड़क क्रॉस की, सामने चले गए। सामने गए तो ख़वातीन हमें अंदर की तरफ देखा, उन्होंने दिखाया कि भाई हमारा घर है, ये बर्बाद हो गया, ये छतें इसकी गिर गई हैं, यहाँ पर रॉकेट मारा था, यहाँ आलू मारा था, यानी कि दस्ती बम मारा था। उसके बाद वो बताते बताते हमें और अंदर की तरफ ले गए, तो अंदर पतली गलियों का एक जाल सा बना हुआ। तो फिर वहाँ से एक गैंगस्टर साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो बाहर आए, रुमाल उन्होंने अपने चेहरे पे बांधा हुआ था, उनके साथ असले वाले गार्ड्स भी थे। तो उन्होंने कहा अभी तुम हमारी बात भी सुनेगा। अच्छा। जब तुम उधर की सुन के आए तो इधर की भी सुनेगा। अच्छा। अब हम तो मजबूर, हम क्या करें, हमारे पास कोई असला या हम कोई कमांडो तो थे नहीं। हमने कहा ठीक है जी, हम आपकी भी सुनेंगे। हमने उनसे बातचीत की, माइक लगाया अपना, माइक लगाने के बाद अच्छा, मतलब उन्होंने कहा कि आप हमारा इंटरव्यू चलाएं? बिल्कुल। अच्छा। हमने उनका इंटरव्यू फिर किया और वहीं पे टेरर डिवाइस के ज़रिए जो है वो भेज दिया ऑफिस में। सही है। आधे पौने घंटे के अंदर वो ऑन एयर भी हो गया, क्योंकि हालात कुछ ऐसे थे, हर वक्त लाइव रहता था। सही है। अब उस सूरत हाल में वहाँ जैसे ही वो चला है और हम वहाँ से बाहर निकल के वापस आए अपनी जगह पर, जिस मुकाम पर हम खड़े हुए थे वहाँ वापस आ गए। अब जैसे ही हम वापस आए तो यहाँ जो लोग थे उनका ताल्लुक दूसरे गैंग से था, थे दोनों एक ही दुकान बोलने वाले। हो गए होंगे वो नाराज़ हो गए, और वो इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने लिटरली हमें गालियाँ देना शुरू कर दी, धक्के देना शुरू कर दिए। और उसके बाद सिर्फ इतनी उन्होंने रियायत की कि उन्होंने कहा अब आप इस लियारी से बाहर जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारी पर जाएंगे, हमारी हालांकि आप उनकी जिम्मेदारी पे ही आए थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करके आए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप अपनी जिम्मेदारी पे आप जाएंगे, आप जाने, आपका काम जाने, आपकी गाड़ी को आग लगती है,
आपको कोई मारता है, आप पर कोई फायरिंग करता है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाए और आइंदा आने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके हम हाईरूफ थी हमारे पास, उसमें बैठे और बमुश्किल तमाम ड्राइवर को भी बोल दिया और पढ़ते पढ़ाते हम निकल गए। अल्लाह अल्लाह करके बहरहाल हम वहाँ से बाहर निकल गए और इलाका हमने क्रॉस कर लिया। उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि जिस चैनल पे मैं काम करता था वहाँ प्रेशर आया कि इनको आप नौकरी से फारिग कर दें, और प्लस उन्होंने यहाँ का जो भी केबल का निज़ाम था जिस पर वो टीवी जिसमें मैं काम कर रहा था चैनल आता था, वो चैनल ब्लॉक कर दिया उन्होंने। इतना वो इससे नाराज इतना ब्लॉक कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन प्रेशर बिल्डअप होता रहा कि जी इसको निकाल दें आप, हाँ। इसको नौकरी से फारिग वरना कर आपका दें। चैनल लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। बहरहाल हाँ, इंतज़ामिया ने मेरा फिर भी साथ दिया। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि जी ठीक है, हम आपसे ये वादा करते हैं कि महराज अख्तर आज के बाद लियारी में गैंग वॉर की या किसी क्लैश की कवरेज करने के लिए इस एरिया में नहीं आएगा। जिस पर वो राज़ी हुए कि ये आइंदा हमें, ये यहाँ नहीं मुझे आया। लियारी बदर कर दिया और गया। लियारी बदल हाँ, मैं लियारी बदर था। उसके बाद फिर जब तक हालात 2013 तक जो रहे, फिर मैं यहाँ सिर्फ वो जो ऑपरेशन शुरू हुआ CTD का, उसमें भी बाहर तक चील चौक तक आया उनके साथ, या फिर ली मार्केट वाले चौक तक उनके साथ आया हूँ मैं। वहाँ से मैंने कविश की, लियारी में एंटर नहीं हुआ फिर मैं उसके बाद। कभी कोई डंडे लगे मिराज भाई, कोई पत्थर लगे, मार खाई है? देखिए, ये तो अभी हम लियारी में खड़े हैं। जिस वक्त ये 2009 से लेकर 2012 तक का जो वक्त है ना, उसमें तासुब की ऐसी लहर थी कि खाली यही इलाका मुतासर नहीं था। यहाँ तो मुख्तलिफ गैंग्स काम कर रहे थे, उनका मसला भी था। लेकिन कटी पहाड़ी एक बड़ा मशहूर इलाका है, बिल्कुल, ठीक है ना। कस्बा कॉलोनी एक बहुत मशहूर इलाका है, वहाँ पर भी तासुब की बहुत ज़बरदस्त लहर थी। कटी पहाड़ी और कस्बा कॉलोनी के जो रहायशी लोग थे, उनमें आपस में नहीं बन रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। तो वहाँ भी कवरेज के लिए गए। तो उस कवरेज के दौरान में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम पूरी रात उस कस्बा कॉलोनी औरंगी टाउन के अतराफ़ में बहुत सारे, कुछ लोगों के कान काट दिए गए थे, कुछ लोगों की नाक काट दी गई थी रास्ते में जाते थे, कुछ फायरिंग से हलाक हुए थे। तो हम उनके घरों पे जाते थे, रात को उनके घर वालों से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, दर्द भी बांटते थे और टीवी पे भी चलाते थे। तो पूरी रात गुजर गई और रात में जनाब सुबह हुई जब, तो कस्बा कॉलोनी में हमें ये कहा गया जी कि कुछ लोग हैं बेचारे जो अपने घरों से बाहर आपके मुंतज़र हैं। तो हम वहाँ अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पहुँच गए वहाँ पर अपनी टीम के साथ। अब वहाँ पहुँचे कस्बा कॉलोनी और कटी पहाड़ी के बिल्कुल एंड पे ये एक ऐसा एरिया था जिसमें लाइन से जितने भी मकानात बने हुए थे, उन तमाम मकानों में गोल गोल जो है दीवारों में सुराख करके तमाम मकानों को लूट लिया गया था। अच्छा। तो उन लोगों ने हमें बताया कि भाई ये इस दाएं और बाएं तकरीबन 27-28 मकान हैं जिनको लूट लिया गया है। और एक मकान में दाखिल होने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोल के बाहर नहीं निकले। एक मकान से दूसरे मकान दीवारें तोड़ते निकलते हो सारे मकानात, हाँ सारे मकानात लूट लिए। मैंने कहा अच्छा जी। अब उन्होंने दिखाया, अब हम वाकई अंदर गए तो हर मकान की दीवारों में होल, मतलब जो भी जॉइंट है ना बराबर वाले मकान से, उसमें होल। अब उनके साथ चलते हम बिल्कुल पहुंच गए कटी पहाड़ी के किनारे पर, बॉर्डर कि अगर 4 कदम उठाएंगे तो हम कटी पहाड़ी पे इन हो जाएंगे और 4 कदम पीछे हम। तो आप यकीन करें हमारे से कोई 50-60 लोगों का मजमा था। उस मजमे में सामने से 4 लड़के आए कटी पहाड़ी के पास। उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की, बस हवाई फायरिंग की, मजमा भाग गया। अब उसमें एक ने आके, जो पिस्टल वाला था, उसने मेरे गले में ऐसे हाथ डाला, मुझे उसने कर लिया। और इसी तरह मेरे कैमरामैन के साथ दूसरे ने किया और हमें ऐसे ही गले में हाथ डाल के वही 4 कदम पूरे करवाए उन्होंने, कटी पहाड़ी ले गए। अब वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। कोई बात ही नहीं सुन रहा हमारी, अपनी ज़ुबान सबकी और अपना अपना गुस्सा, समझ नहीं रहा कोई हमारी बात, जो हम बोलते रहे, लेकिन वो हमें मारते रहे। इस दौरान में फिर एक बुज़ुर्ग आए वहाँ कटी पहाड़ी की मस्जिद के कोई पेश इमाम थे, उन्होंने हमें आके उनसे बचाया, पानी वानी पिलाया, हमें साइड पे बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप जो है एक साइड की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जहाँ हमें वे मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, हम जा रहे हैं। आप हमें बुलाएं, हम आप हमें बुलाते हैं। उसके बाद जनाब फिर उन्होंने फिर ये किया कि भाई आप हमारी भी कवरेज करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर, शुक्र है कैमरा महफूज था। उन्होंने फिर हमें पहाड़ पे चढ़ा दिया, मुख्तलिफ चढ़ते रहे हम ऊपर घरों पे। और वाकई सिर्फ कस्बा कॉलोनी का ये हाल नहीं था, ऊपर के जो मकानात थे, मस्जिद वगैरह जो थे, वो भी शहीद हुई हुई थी, उनकी भी दीवारें टूटी हुई थी, उनकी भी गोलियों से छलनी दीवारें थी। खैर वहाँ पिटाई हुई। उसके बाद आखिरी पिटाई 2013 में हुई जनाब। अच्छा मिराज भाई, इतनी सारी बदअमनी, इतना तशद्दुद, मार धाड़, फिर लगता है ऐसा है कि रियासत ने फैसला कर लिया कि बस जनाब अब रोकना है,
और सितंबर 2013 आ गया जब शाहिद हयात साहब को कराची का पुलिस चीफ बनाया गया और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस के साथ मिले और एक मेगा ऑपरेशन शुरू हो गया। उसके नतीजे में फिर आपने क्या देखा और क्या हालात फिर बदलना शुरू हो गए? हाँ देखें, 2012 के एंड तक तो बहुत बुरे हालात थे। जब 2013 में हमारे इदारों ने फैसला किया कि भाई बहुत हो चुका है, खून खराबा, नस्लें ख़राब हो गई हैं, लोगों की लाशें गिर गई हैं, उन्होंने इसके बाद फैसला किया कि इस मामले को अब समेटा जाए। तो उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ। मुख्तलिफ़ इलाकों में रेंजर्स को भी इख्तियारात दिए गए, पुलिस चीफ चेंज हुए, उन्होंने भी बहुत काम किया, CTD ने भी काम किया, सारे इदारों ने मिलकर मेहनत शुरू की और मेहनत का समर यह आया कि वो जो सूरत-ए-हाल थी, जो हम एक दूसरे के इलाकों में नहीं जा सकते थे, नो गो एरियाज का जाल बिछा हुआ था, बैरियर हाँ बैरियर्स लगे हुए और गलियां लोगों ने बंद की हुई हैं, मोर्चे बनाए हुए, वो सिलसिला आहिस्ता ख़त्म हुआ। सबसे पहले तो फैसला ये किया कि भाई आपने जिसने भी अपनी गली में बैरियर लगाया वो फ़ौरन हटा दे, वरना रेंजर आके उसको तोड़ देगी। सही है। और जिन लोगों ने हटा दिया रज़ाकाराना तौर पर ठीक है, और बाकी का फिर रेंजर्स ने तोड़ा। हमने देखा काटे गए उसको। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हालात बतदरीज बेहतर होते गए अल्हम्दुलिल्लाह। समझ लें कि 2013 से अब ये 2023 के मामलात हैं, तो वो वक्त और आज का वक्त ऐसा लगता है जैसे एक ख्वाब व ख़याल की दुनिया थी, एक खौफ की दुनिया थी। कभी कभार ख्वाब में भी आ जाती है ये चीज़ें। अच्छा। क्योंकि अब दिन रात हमने काम किया, मकान भी जलते हुए देखे, लोगों को लाशों को पड़े हुए भी देखा सड़कों पर, और बम धमाके के बाद उनके आज़ा को बिखरे हुए भी देखा। अस्पतालों में खून की बू जो है हमारी नाक में रची हुई थी। एक आम आदमी अगर एक बहुत सारी लाशों के दरमियान खड़ा हो जाए जो कि ख़राब हुई हो तो वोमिट करता है। तो खैर हम आदी थे इस चीज़ के, क्योंकि शहर ने तो एक दिन में 70 लाशें भी देखी हैं इस कराची में। तो खैर हम तो आदी थे, लेकिन आज का जो हाल है वो बहुत बेहतर है। लेकिन अब उसके साथ अब एक जो नया मसला खड़ा हुआ है वो स्ट्रीट क्राइम है। मिराज भाई, मैं इसी के ऊपर आ रहा था कि ठीक है, हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आज के बच्चे, इन्हें नहीं पता कि बम धमाका क्या होता है, और अल्लाह ना करे इन्हें कभी पता चले। बिल्कुल। पर इन्हें ये पता है कि जनाब अगर मैंने फ़लाँ फ़ोन ले लिया और मैं बाहर निकल गया हूँ तो मुझ पर कोई पिस्टल रख के मेरा फ़ोन भी ले जाएगा, और अगर मैंने फ़ोन ना दिया तो वो मुझे गोली भी मार देगा। माना हमने एक दिन में 70 आदमी नहीं मर रहे, पर अगर मैं रवां बरस की बात करूं तो सिर्फ स्ट्रीट क्राइम में 90 से ज़ायद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। क्या कराची ऑपरेशन या फिर इससे मिलता जुलता कोई हिकमत अमली नहीं बनानी चाहिए अब? हाँ बिल्कुल, देखिए हिकमत अमली की ज़रूरत तो है, क्योंकि शहर में अब खैर पहले वाले हालात तो नहीं है, लेकिन जान और माल अब भी महफूज नहीं है। मिराज भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, 100 बंदे की जान हो या एक बंदे की जान हो, कीमत उसकी कोई नहीं है, अनमोल है वो। बिल्कुल अनमोल है। लेकिन इस वक्त जो नए कराची पुलिस चीफ हैं, निगरान सेटअप है, ये इससे पहले से चल रहा है। अच्छा, इनके आने के बाद जब तमाम DIGs भी चेंज हो गए, SSPs भी चेंज हो गए, थानों की नफरियाँ शफल कर दी गई इधर से उधर, KPO की नफरी, CPO की नफरी, DIG ऑफिस की नफरी, ट्रैफिक की नफरी, सबको चेंज कर दिया गया। अच्छा, रिज़ल्ट ज़ीरो है। क्यों? देखें यहाँ पर रोज़ाना जो आपने मुझसे बात की 90 लोग, तो मैं आपको बताऊँ इस साल का जो अभी तक अक्टूबर तक का जो रिकॉर्ड है CPL से, तकरीबन 100 से ऊपर लोग हैं जो डकैती के दौरान मुज़ामत पर अपनी जान से गए। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी गए उनके और जान भी गई उनकी, मोटरसाइकिल भी गई उनकी, और इतने सारे लोग तो ऐसे जो अपनी घर के दहलीज पे लुट गए, मतलब घर से बाहर निकले, फ़ोन पे बात करते थे, थोड़ी सी नहीं हुआ, वॉक कर लेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं कर सकते। मेरे अपने बेटे के साथ अभी 1.5 महीने पहले वारदात हुई। मेरे घर के पास मोबाइल फ़ोन उसकी जेब लिया उन्होंने, पिस्टल दिखा के उससे पैसे भी लिए और 15 पे इतला दी। तो कहा ये जाता है, जो अभी भी अगर आप मैसेज देखेंगे ना पुलिस के जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, कि जी आप 15 को कॉल करें 5 से 7 मिनट में आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि मैं वहाँ पर 1.5 घंटे तक खड़ा रहा अपने बेटे के साथ। SHO मुझसे फ़ोन पे राब्ते में रहा, SSP मेरे साथ फ़ोन पे राब्ते में रहा, सब कुछ था। 15 की मोबाइल नहीं आई 1.5 घंटा जी। फिर वो SHO ने CCTV जमा करने वाले एक एहलकार को भेजा, वो आया, उसने आके मिला कर भाई कहाँ पे हुई है, यहाँ हुई है, अच्छा चलो हम CCTV ले लें। फिलहाल होना कुछ नहीं था, झाँक के 3 5 नतीजा कुछ भी नहीं। मिराज भाई, अब करना क्या है? रियासत ने, अफसरान बाला ने क्या करना है अब? देखिए, अब सूरत हाल ये है कि डाकू आपसे संभल नहीं रहे। अच्छा।
पुलिस की आप नफरी, आप जितने ऑपरेशन दिखा रहे हैं और कॉम्बिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं और नाके लगाए हुए दिखा रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है, इसका एक तो हम इसकी अगर पहले वजह पे जाएं कि ये स्ट्रीट क्राइम आप होने की वजह क्या है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुर्बत और बेरोज़गारी है। मैं बहैसियत क्राइम रिपोर्टर और इस पाकिस्तान का शहरी होने के नाते मैं इस बात को नहीं मानता। अच्छा, देखें, बेरोज़गार होना और मुजरिम होना, क्रिमिनल गरीब होना हाँ। ये दलील नहीं है कि मुजरिम बन जाएगा। इसके लिए अंदर से एक चीज़ चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होती है, हर कोई नहीं बन सकता। हमारे सहाफ़ी तो कई महीने बेरोजगार रहते हैं, पर तो कभी क्या कोई डाकू बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मामला ये है कि इस शहर के अंदर मनशियात का जो मामला है वो सराहियत करता जा रहा है। फिर ग्लैमर का मामला था। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सबको आईफोन चाहिए। अच्छा, बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गर्लफ्रेंड का होना भी बड़ी आम सी बात है, और फिर गर्लफ्रेंड की नीड्स जो होती है उसको पूरा करना अच्छी बात है। और जब ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सब चीज़ें पूरी नहीं कर पाते या उनकी जब ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही थी तो वो नशे का सहारा ले लेते हैं, या उनको गैदरिंग ऐसी मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो नशा कर लेते हैं तो उसके बाद उनका दिमाग हो जाता है सुन, फिर वो अपने अगर उनकी संगत या उनकी सोबत ख़राब है तो फिर वो उसके नक्शे कदम पे चल, या अगर उसकी डिज़ायर है कि मैंने फला फ़ोन खरीदना है और किसी ने अगर ये कह दिया कि जनाब वो तो फिर इसी तरीके से शॉर्टकट से मिल सकता मजबूर है। उनको उनकी डिज़ायर्स करती हैं और उसके बाद नशा करता है, और तीसरा उनकी सोबत करती है, क्योंकि एंड आकर वो जराइम की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। उनके साथ वो एक दफ़ा गलत शोबे के साथ बैठते हैं, उनके साथ एक दफ़ा जुर्म का मजा चखते हैं, और उनको पता चलता है कि यार मैं सारा दिन तो घर पे आराम करता रहा, शाम को मैं 7 बजे निकला, 8 बजे मैं इनके साथ निकला और हमने 2 वारदातें करने के बाद 5,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये कमा लिए। क्या चाहिए? तो इतनी इजी मनी, इतनी फास्ट मनी, तो बस उसका दिमाग को नशे में लगता है, फिर वो नशे में भी तो लगता है। मंशियात को रोकना है सबसे पहले, और नौजवान नस्ल को बिगड़ने से हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमत ने, हमारे सिस्टम ने बचाना है ताकि वो जराइम की दुनिया में दाखिल ना हो सके। जनाब, मिराज अख्तर जैसी कई कहानियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारे सहाफ़ी हैं इस शहर में जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, और अल्लाह का शुक्र हम ये अदा करते हैं कि जो 10 साल पहले हमने यहाँ सब कुछ देखा वो अब इस शहर में नहीं होता, और उम्मीद करते हैं आगे भी ना हो। पर स्ट्रीट क्राइम को अभी भी रोकना रियासत के लिए और इंतज़ामिया के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक चैलेंज है, जिसे हम उम्मीद करते हैं वैसे ही रोका जाएगा जैसे कि आज से 10 साल पहले कराची ऑपरेशन की एक हिकमत अमली बनाकर रोका गया। वेलकम बैक नाजरीन। कराची ऑपरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। सन 2013 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद बतदरीज कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होती चली गई। अगर हम बात करते हैं सन 2008-9 से लेकर और ऑनवर्ड्स 2013 तक, तो बदतरीन हालात इस शहर ने देखे हैं, और उसके बाद कराची ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि हालात बेहतर होना शुरू हुए, और ये हालात ऐसे ही बेहतर नहीं हुए, इनके पीछे हमारे जवानों की, हमारे शोहदा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उसी पे बात करने के लिए आज मैं आया हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं उस वक्त कराची ऑपरेशन का हिस्सा थे राजा खालिद साहब, सब इंस्पेक्टर हैं, और 2013 के ऑपरेशन में बड़ी आपकी काविशें थी। कैसा दौर था राजा भाई वो? साथ भाई, उस टाइम के वो हालात थे, बदतरीन हालात थे कि जैसे हम ये ऑपरेशन चौधरी असलम साहब को सौंपा गया, तो चौधरी असलम एक बहुत लेर और एक बहादुर और एक बहुत समझदार पुलिस अफसर थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से इस ऑपरेशन को लीड किया। उस लीड करने के दौरान यहाँ ये हालात थे कि लोग अपने घर छोड़ के चले गए थे, अपने घर छोड़ के चले गए, और बत्ते की पर्चियाँ, लोगों की डेड बॉडियाँ, और वो हालात थे कि आप, मैं कह नहीं सकता हूँ कि शाम 4 बजे के बाद ऐसा सन्नाटा होता था कि दुनिया बसती ही नहीं है। तो उस ऑपरेशन में चौधरी साहब की बड़ी महारत, बड़ा उसकी समझदारी, उसमें ऑपरेशन जब किया, ऑपरेशन शुरू हुआ, उसमें बहुत से हमारे ऐसे जवान शहीद हुए और बहुत परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ें देखी। एक तंग गलियाँ थी, तंग गलियों का बड़ा फ़ायदा उठाते थे लोग। उसमें असलम साहब की बड़ी महारत और बड़ी दिलाना एक टीम बनाई, टीम कैसे बने, उसमें DSP SSP नासिर आफ्ताब साहब थे, DSP अलीरज़ा साहब जैदी साहब थे, इंस्पेक्टर अनवार लोधी साहब थे, और दीगर अफसरान भी साथ हमारे साथ थे इस ऑपरेशन में। चारों थानों के SHO थे हमारे साथ।
हमारी पूरी टीम मौजूद थी, उसमें अब कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग शहीद हो गए हैं। तो हमने आखिरी दिनों में भी आपको देखा जब ऑपरेशन तकरीबन तकमील के मरहले में था, तब भी आप उस सारे मंजरनामे पे नज़र आते थे। कभी डर नहीं लगा, कोई खौफ नहीं आया कि बीवी बच्चे हैं, घर बार है? नहीं, जब हम भर्ती हुए तो उसकी दिल में कैद करके भर्ती हुए थे और अल्लाह ताला ने सिपाही भर्ती हुए थे, सिपाही से मैं इंस्पेक्टर तक गया, इतनी मेहनतें भी की। तो यहाँ तक डर किस चीज़ का, अल्लाह पाक ने सब चीज़ दी। और मुसलमान का जज्बा भी होना चाहिए कि शहादत की मौत हर किसी को नसीब हो। जैसे हमारे चौधरी साहब शहीद हुए, तो मेरी भी ज़िंदगी में यही ख्वाहिश होती है कि अपने घरों में बोल के जाते हैं, जब अल्लाह ताला मौत दे तो शहादत की मौत दे। और तमाम चीज़ें देख रही दुनिया में, मर तो ऐसे भी जाना है, और अगर अपने नेकी काम अच्छे काम करके मरो, शहादत की मौत दुनिया नाम लेती है और याद रखती है। तो अल्लाह पाक से मैं यही ख्वाहिश है, यही दुआ है, जब भी मौत मिले तो अल्लाह शहादत की मौत दे। 2013 में जब हालात बदतरीन हो गए थे और समझ नहीं आ रहा था इदारों को भी कि क्या किया जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों की लाशें उठा रहे थे, फिर आप लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो सामने से मज़ाहमत का लेवल क्या था? इतना मुताबिक लेवल था कि रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम तो आम हो गए थे। M4 राइफलें, बड़ी राइफलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसमें बड़ी शातें हुई और पुलिस ने बड़ी अच्छी इकतमाली से कामयाबी बड़ी की। हसन असूस पे 20 लाख रुपए इनाम था, वो गिरफ़्तार किया। गफ़ार मामा गिरफ़्तार किया, उस पर 5 लाख रुपए इनाम था। रमज़ानी गिरफ़्तार किया, उसमें 3 लाख रुपए इनाम था। और पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद इतनी कामयाबियों के बाद भी फिर ऑपरेशन रोकना पड़ा कि वहाँ पर बिजली पानी सब बंद होते। उसमें अच्छे लोग भी हैं लियारी में, नहीं कि सब गलत लोग हैं। कोई चंद शरपसंद लोग थे जिन्होंने अपनी दादागिरी बत्तागिरी मचाई हुई थी, तो उनकी वजह से ये लियारी का वो हुआ। उस ऑपरेशन के बाद लियारी में इतना मन हुआ कि आज देखो ना, लियारी के अंदर कुछ ऐसी वाक़यात नहीं है। और उसमें हमारे अफसरों की कुर्बानियाँ, उसमें हमारा एक सही सदीक शहीद हुआ, अल्ताफ़ शहीद हुआ। हमारे आपके साथ के कौन थे? कोई बैच का जो बिल्कुल यारी जिससे वो दोस्ती हो? उसमें अल्ताफ़ एक ऐसा सिपाही था हमारे साथ था जो बगीचे को पानी लगा रहा था। तो मैंने, अल्ताफ़ तुम भी साथ चले यार। मुझे कहता है नहीं साहब मेरा पानी लगा, मैंने नहीं, तो चल भाई गाड़ी में बैठ। उसको हम ज़बरदस्ती बेचारे को साथ हमने बैठा के लेके, उसने जाम शहादत वहाँ पाई। बहुत लड़ा, बहुत दिल लड़का था। एक सदीक ये सही था, वो बहुत लड़ा, पूरे ऑपरेशन में लड़ता रहा, उसका वो भी शहीद हो गया। हमारे एक इंस्पेक्टर हैं अनवार लोधी साहब, उसके सर पे ग्रेनेड लगे थे, वो बहुत लड़ने में उसने पूरा ऑपरेशन लेट किया। और मेरा अपना छोटा भाई, उसका नाम राजा अरशद था, वो घर से निकला, उसको भी अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उसको ज़मीन में दफन कर दिया। उसकी डेड बॉडी मुझे मिली 13-14 महीने के बाद। तो शातें तो हमारे घर से भी बहुत हुई, हमारे दोस्त भी शहीद हो गए। मतलब आपसे उन्होंने ज़ाती बदला लिया? बहुत। तो मेरे से तो इंतकामी बदला इसलिए लिया कि मैं लियारी में रहता था। लियारी का ऑपरेशन में मैं बड़ा अहम किरदार था चौधरी साहब के साथ। और उसके बाद उन्होंने मेरा भाई किडनैप कर लिया। किडनैप करने में उन्होंने मेरे भाई को शहीद कर दिया और ज़मीन में दफन कर दिया। वो जो बड़े नाम थे उस वक्त, जराइम पेशा लोग, उनसे आपकी बराह रास्त वाकफियत थी कोई? असल में लियारी में पला बड़ा, लियारी में रहा। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, तो हम पीर क्वार्टरों में रहते थे लियारी के अंदर ही। सरकारी हमारा घर था, उधर हमने तालीम हासिल की। तो ये हमारे अक्सर इलाके के लोग थे, ये उज़ैर हो गया, रहमान वाले हो गए, बाबा लाडला हो गया। तो हमने इनको अपनी नौकरी में इनको बड़ा टफ़ टाइम दिया। इन्होंने हमें भी टफ़ टाइम दिया, हमने इनको बड़ा टफ़ टाइम दिया। और इंशाअल्लाह हमारा वो किरदार, हमने लियारी ऑपरेशन में वो काम किए जिनकी वजह से इन्होंने अपनी ज़ाती दुश्मनियत निकाली। उस वजह से मेरा भाई भी शहीद हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह के लिए अगर ऐसे और भी भाई शहीद करने पड़े तो कुछ भी हमें कोई परवाह नहीं है। हम खुद भी लड़ने मरने का इनके लिए तैयार हैं। जो पुलिस के ऑर्डर को चैलेंज करेगा, वो चाहे कोई भी हो, उससे लड़ना हमें पहले भी आता है, अभी भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। और लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। जो कुर्बानी हमसे हो सकी, जो पहले भी दी हैं, अभी भी दी हैं, इंशाल्लाह पाक ने चाह तो उससे ग्रेज नहीं करेंगे। सर 2013 के बाद अब जो हालात हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर फ़ी ज़माना हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रीट क्राइम शहरियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हालात नहीं है, आज के बच्चों ने बम धमाके नहीं देखे हैं या टारगेट किलिंग नहीं देखी है, पर स्ट्रीट क्राइम बड़ा तंग कर रहा है। क्या दोबारा उस तरह के किसी हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है? अभी तो काफ़ी हद तक बेहतर जो है नए CCP साहब आए, इन्होंने बड़ी एक अमली बनाई है, टीमें बनाई हैं। और पहले से तो काफ़ी कम होता जा रहा है। और अगर अभी भी टीमें बन जाएँ, एक टीम एक ऐसा होता है ना कि नेट पर होना चाहिए, अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन हो, अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन काम हो। असल में बेरोज़गारी भी इतनी हो गई है, इनको नौकरियां मिलती नहीं। तैराक के नशा करते हैं, तैराकी बन गए, इनको बस नशे के अंदर होते हैं, जो देखते नहीं क्योंकि कहीं गोली चल जाए, कहीं चल जाए। तो ये अल्लाह पाक उस पर करेगा इंशाल्लाह। अभी हमारे अफरान की नई असेंबली बनी है, इसमें हमारे CCP साहब ने काफ़ी
इतनी अमली बनाई है, टीमें बनाई हैं, CIA SIU सेंटर है, अपना CIA है, इसमें लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला दोबारा शहर में वैसे ही अमन कायम। अमन काफ़ी हद तक काबू हो गया है, होगा। हर काम देखो जराइम में होता है, उसको काबू करने के लिए टाइम भी लगता है थोड़ा सा। अभी आस्ता तक अमली बन रही है इंशाल्लाह। पुलिस ने अच्छे काम कर रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, पर डाकुओं का पुलिस वाले हमारे शहीद हो रहे हैं और इंशाल्लाह इनको अच्छा टफ टाइम दिया हुआ है। स्नेप जंग बढ़ा दी जाए, SHOs इलाके में रहें तो अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ये आधा रेशो रह जाएगा इन वारदातों का। अल्लाह पाक अच्छे करेगा इंशाल्लाह। हर आदमी काम में मेहनत करना, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। राजा खालिद साहब वो सारा मंजरनामा उसकी तस्वीर कशी कर रहे थे कि कितने बदतरीन हालात देखें और कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जब आपके साथ बैठे हुए आपके साथी आपके साथ फील्ड पे निकलें और उसके बाद लड़ते लड़ते वो शहादत नोश कर जाएं, यकीनी तौर पर उन पे फ़ख्र तो होता है, पर उसके साथियों की कैफियत वो टीम ही जान सकती है। हमारे जवानों की, हमारे अफसरान की, पुलिस डिपार्टमेंट की, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो आज कराची में हम इतने पुरअमन हालात देख रहे हैं। हमने माना कि कुछ कमियां हैं अभी भी जिस पर काम करने की ज़रूरत है और यकीनी तौर पे अफसरान बाला जो हैं वो इस हवाले से कोई नई हिकमत अमली बना रहे होंगे। वो दौर नहीं है, कोई दहशत गर्दी के ऐसे वाक़यात नहीं होते। हमारा शहर महफूज है और अल्लाह ताला हमेशा महफूज रखे, पर जो स्ट्रीट क्राइम या दीगर जराइम में जो है वो इस वक्त सामने आ रहे हैं तो यकीनी तौर पे उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है और इस हवाले से जो है वो एक नई हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। 2013 का कराची और आज 2023 का कराची, हम फ़ख्र से और सर बुलंद करके ये कह सकते हैं कि इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आज कराची वाले किसी खौफ हरास में मुब्तला नहीं हैं। हाँ, कुछ बेहतरी की ज़रूरत है जिसकी उम्मीद शहरी लगाए हुए हैं और यकीनी तौर पर वो हमें ज़रूर मिलेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।